नरक चतुर्दशी एक हिंदू त्यौहार है जो शालिवान शाक हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। यह त्यौहार धनतेरस के बाद मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे नरक चौदस, काली चौदस, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी, नरका निवारण चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी आदि। यह दिवाली के 5 दिवसीय लंबे त्यौहार का दूसरा दिन है। दिवाली से पहले मनाए जाने के कारण इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन घर के कोनों में दीपक जलाकर अकाल मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। नमस्कार, द डिवाइन सोल में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तिल का तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती है। इस दिन रात के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखते हैं और मृत्युना दंड पाशा भ्या कालेन श्यामः सह त्रयोदशा दीप दानात सूर्यजा प्रियता मम मंत्र का जाप करते हुए यम का पूजन करती है। बता दें कि नरक चतुर्दशी के दिन दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास अनाज के ढेर पर रखा जाता है, जिसे रात भर जलाते हैं। आइए जानते हैं कि घर के बाहर चौमुखी दीपक जलाने के पीछे क्या कारण है और इस दिन यमराज की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया नहीं आती। यमराज के इस प्रश्न पर पहले यमदूत ने संकोच में पड़ते हुए मना कर दिया, परंतु यमराज के दोबारा आग्रह करने पर दूतों ने एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने जन्म के बाद नक्षत्र गणना की और बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर उसका लालन पालन किया। एक दिन उसी तट के किनारे महाराज हंस की युवा पुत्री घूम रही थी। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार उस पर मोहित हो गया और बाद में उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिष गणना के अनुसार विवाह के कुछ दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु देखकर राजकुमारी बिलक बिलक कर विलाप करने लगी। यमदूतों ने यमराज को कहा कि महाराज, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। यमदूतों ने बताया कि राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक पा रहे थे। ऐसे में एक यमदूत ने यमराज से अकाल मृत्यु से बचने का उपाय पूछा। इस पर यमराज ने उपाय के बारे में बताते हुए कहा कि नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसी कारण नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। इस वर्ष नरक चतुर्दशी का त्यौहार 3 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। हिंदू साहित्य बताता है कि इस दिन कृष्ण, सत्यभामा और काली द्वारा असुर नरकासुर का वध किया गया था, इसलिए यह दिन नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन को धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को काली चौदस भी कहा जाता है, जहाँ काली का अर्थ है अंधेरा और चौदस का अर्थ है 14वां। यह आसो माह के अंधेरे के 14वें दिन मनाया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में काली चौदस महाकाली या शक्ति की पूजा के लिए आवंटित दिन है। काली चौदस आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन है, जो हमारे जीवन में नरक पैदा करता है। तो ये थी नरक चतुर्दशी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और उससे जुड़े कुछ किस्से। तो आप हमें अपनी राय और विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।